वेलकम टू सत्य सिद्धांत। तो नमस्कार जी। देखिए, आज का विषय है कि अगर हम जीवन में अगर हमारे पास हमारे से भूल हुई है, गलत निर्णय और या तो केवल पछताना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको वेद ज्ञान और शारीरिक मानसिक बल से दूर नहीं करेंगे तो अगर हमने अधर्म दुर्बलता और गलत निर्णय है तो वे दोष हमारे फिर पीछा नहीं छोड़ेंगे हमारा, जब तक हम उनको वेद ज्ञान और अपना शारीरिक आत्मिक बल से उसको दूर नहीं करेंगे। अब आप जिस बिंदु पर पहुंचे हैं वो बहुत गूढ़ और वैदिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप पूछ रहे हैं कि वेद ज्ञान और श्रीमन जी, अब हम इस मंत्र का पद पद अर्थ प्लस आर्ष भावार्थ प्लस व्यावहारिक विस्तार करते हैं। इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षद्वीराय प्रभरा महे मतिः यथा शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन्ननातुरम। ये उत्तम बुद्धियाँ या विचार उस परमेश्वर को समर्पित करो जो दुखों का नाश करने वाला, बल और संयम से युक्त और मनुष्य को आंतरिक शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है। ऐसा करने से मनुष्य अपने दोषों को जीतता है, समाज में शांति आती है, सब प्राणी पुष्ट और स्वस्थ होते हैं और जीवन पीड़ा रहित बनता है। मुख्य प्रश्न, वेद प्लस बल से सुधार कैसे? वेद यानी ज्ञान क्या करता है? वेद केवल पढ़ने की चीज नहीं है, वह जीवन का विज्ञान है, यानी साइंस ऑफ लिविंग। वेद हमें बताते हैं क्या धर्म है, क्या अधर्म, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कौन सा कर्म दुख देगा, कौन सा सुख। दयानंद जी का सिद्धांत वेद इज इक्वल टू सत्य ज्ञान इज इक्वल टू सही निर्णय। क्रोध आया तो वेद कहता है संयम रखो, लोभ आया तो वेद कहता है संतोष रखो। तो वेद दिशा देता है, डायरेक्शन। बल क्या करता है? केवल जान लेना काफी नहीं है, हमें चाहिए शारीरिक बल यानी आलस्य, कमजोरी, रोग से लड़ने के लिए, मानसिक बल यानी इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध, भय से लड़ने के लिए। यदि ज्ञान है पर बल नहीं तो मनुष्य जानकर भी गलत करेगा। यदि बल है पर ज्ञान नहीं तो शक्ति गलत दिशा में जाएगी। इसलिए ज्ञान प्लस बल इज इक्वल टू पूर्ण सुधार। क्षुद्वीर का गूढ़ अर्थ। मंत्र का सबसे महत्वपूर्ण शब्द है क्षुद्वीर। इसका अर्थ केवल छोटा वीर नहीं है, बल्कि जो छोटे छोटे दोषों को जीतता है वही सच्चा वीर है। जैसे छोटी आलस्य, छोटी झूठ, छोटी गलत आदत। इन्हें यदि नहीं रोका तो वही आगे चलकर बड़ा अधर्म बनते हैं। इसीलिए कर्म फल का नियम आर्ष सिद्धांत है। आपने बहुत सही कहा, कर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ते। ये पूर्ण वैदिक सिद्धांत है। किया हुआ कर्म निश्चित फल, चाहे आज चाहे कल। इसीलिए वेद कहता है पहले ही सुधार करो। अनातुरम का रहस्य। पीड़ा से मुक्त जीवन कैसे मिलेगा? न केवल प्रार्थना से, बल्कि सही ज्ञान, सही शक्ति और सही कर्म से। तभी मनुष्य और समाज दोनों स्वस्थ होंगे। हे सज्जनों, यदि हम अपने अतीत के दोषों को वेद के ज्ञान और बल से समाप्त नहीं करते तो हम सच्चे वीर नहीं हैं। वीर वो है जो अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देता, जो अपने दोषों को पहचानकर उन्हें जड़ से समाप्त करता है। ये मंत्र हमें एक क्योंकि बहुत कर्म गहरी हमारा सच्चाई पीछा सिखाता है। नहीं हम छोड़ते। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अधर्म वो हमें पीड़ा शक्ति, बनकर बुद्धि लौटता और है पराक्रम और प्रदान करें, लापरवाही ताकि हम अपने भविष्य का जीवन को पतन बेहतर बनती बना है। सकें। इसीलिए अपने ज्ञान को जागृत करो, अपने बल को बढ़ाओ और अपने जीवन को सुधारो। तभी ये समाज अनातुरम, दुख और रोग से रहित बन सकेगा। प्रवचन विषय: बल, सुधार और कर्म फल की सच्ची दिशा। हे सज्जनों, ये मंत्र हमें एक अत्यंत गहरी बात सिखाता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें बल, विवेक और वीरता प्रदान करे ताकि हम अपने जीवन को सुधार सकें। 1. केवल पश्चाताप नहीं, सुधार चाहिए। जीवन में यदि हमसे भूलें हुई हैं, अधर्म, गलत निर्णय, दुर्बलता, तो केवल पश्चाताप पर्याप्त नहीं है। वीरता क्या है? वीर वो नहीं जो केवल बाहरी युद्ध जीतता है, बल्कि वो है जो अपनी बुरी आदतों से लड़ता है, जो अपनी कमजोरी को पहचानकर उसे समाप्त करता है, जो अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं जाने देता। यदि हमारी शक्ति, हमारा समय, हमारी बुद्धि व्यर्थ जा रही है, तो ये जीवन मुक्ति की ओर नहीं, बल्कि मृत्यु और पतन की ओर जा रहा है। यदि हम अपने अतीत के दोषों को ज्ञान, वेद और बल से दूर नहीं करते, तो वो दोष हमारा पीछा नहीं छोड़ते। इसलिए जो अपनी गलती को समाप्त नहीं करता, वो सच्चा वीर नहीं है।